हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी के जीएस पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने वाले हैं। और ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो सीरीज में टोटल 3 वीडियो हैं, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस किया गया है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इन तीनों वीडियो के एक एक प्रश्न आपको याद करके ही एग्जाम में जाएं, और एग्जाम के दिन आप पाएंगे कि काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है ये वीडियो। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, एलपीजी गैस में विशेष गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण मिलाया जाता है। क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण में जो है वो रंगहीन और गंधहीन होता है, जिसके कारण इसमें सल्फर मिलाया जाता है ताकि ये गंध पता चल सके अगर गैस का रिसाव होता है तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सल्फर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हड्डी में क्या नहीं पाया जाता है? तो हड्डी में कार्बन, कैल्शियम और फास्फोरस तीनों पाया जाता है। नहीं पाया जाता है उसमें ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सही उत्तर। कौन सी नस्ल ज्यादा दूध देने वाली एवं गर्मी बर्दाश्त करने वाली है? तो निम्नलिखित में से थरपाकर जो है वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली एवं गर्मी बर्दाश्त करने वाली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थरपाकर। उत्तल लेंस की फोकस की प्रकृति क्या है? तो उत्तल लेंस की फोकस की प्रकृति जो है वो धनात्मक है। वहीं अवतल की अगर बात करें, अवतल लेंस की बात करें तो उसकी प्रकृति है ऋणात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धनात्मक। पूरक वर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो पूरक वर्ण का निर्माण जो है वो प्राथमिक रंग के मिलाने से होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्राथमिक रंग। वहीं प्राथमिक रंग की बात करें तो उसे इंग्लिश में प्राइमरी कलर बोलते हैं, और प्राइमरी कलर जो है RGB, इन तीनों को मिलाने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्राथमिक रंग के मिलाने से। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है B12 में पाया जाता है, और B12 को हम लोग कोबालामीन भी बोलते हैं, कोबालामीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ग्रहों की घूर्णन गति किस कारण होती है? तो डॉपलर इफेक्ट ग्रहों की घूर्णन गति के कारण है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तारा मृत अवस्था में किस सीमा के बाद कहलाते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कौन से संत नृत्य को भक्ति के रूप में देखते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो नृत्य को भक्ति के रूप में देखते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चैतन्य। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और इसका एक और एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि हीरे चमकते क्यों हैं? तो उसका भी आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इनमें से कौन बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों, दिए हुए ऑप्शन में टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टाइटन। सहतूत साल किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों, सहतूत साल भेड़ से प्राप्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कौन लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य नहीं होने के बावजूद संसद में भाग ले सकता है? तो दोस्तों, महान्यायवादी जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी ये संसद में भाग ले सकते हैं, और इन्हें इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। और वर्तमान में के वेणुगोपाल जो हैं वो अटॉर्नी जनरल हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महान्यायवादी। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, एड्रीनलिन। इसे लड़ो और उड़ो भी कहा जाता है। मानव के रूप में पूजित पहली मूर्ति कौन सी है? तो दोस्तों, बुद्ध की जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, वो मानव रूप में पूजित पहली मूर्ति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बुद्ध। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मनोनीत सदस्य। पोटासियम की कमी से कौन से रोग होता है? तो पोटासियम की कमी से हृदय रोग होता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। बैलून एंजियोग्राफी का उपयोग किस रोग के निवारण में किया जाता है? तो बैलून एंजियोग्राफी का उपयोग हृदय रोग के निवारण के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो दोस्तों, भारत में 247, ऐसे तो बहुत द्वीप समूह हैं, बट यहाँ पे जो हम लोग को आंसर करना है वो 247 होगा।
राइट आंसर ऑप्शन बी। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा भी है? तो दिल्ली और पौंडीचेरी में, या पुडुचेरी बोलिए, वो उसमें विधानसभा भी है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा दिल्ली और पौंडीचेरी, ऑप्शन ए। स्केटिंग करने पर बल्ब के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब स्केटिंग करते हैं तो दबाव बढ़ता है, और जब दबाव बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गलनांक घट जाता है। रेलवे पटरी के बीच में पत्थर क्यों दिया जाता है? तो रेलवे पटरी के बीच में पत्थर दबाव को कम करने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख, इलायची की खेती कहाँ नहीं होती है? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में होती है। नहीं होती है वो असम में नहीं होती है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम। अंकुरित बीज में क्या होता है? तो अंकुरित बीज में जो है प्रोटीन होता है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। उल्लू रात में कैसे देख पाता है? तो उल्लू जो है बड़े नेत्र गोलक के कारण रात में देख पाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बड़े नेत्र गोलक के कारण। कोरबा, अलवई और कोयना क्यों प्रसिद्ध है? तो कोरबा, अलवई और कोयना जो है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ताप विद्युत केंद्र, ऑप्शन ए सही उत्तर। गुरी और करीबा क्या है? गुरी और करीबा जो है वो मानव निर्मित झील है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ट्यूबलाइट में ज़्यादा प्रकाश क्यों होता है? तो ट्यूबलाइट में ज़्यादा प्रकाश जो है पारा का वाष्पीय प्रभाव के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? तो दोस्तों समुद्र का पानी जो है नदी का जल अवसाद के साथ समुद्र में मिलता है, जिसके कारण समुद्र का पानी खारा हो जाता है या नमकीन हो जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सिर पर चोट लगने से तारा क्यों नजर आता है? तो सिर पर चोट लगने के कारण जो है वो रेटिना पर उद्दीपन होता है और आंख के सामने अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। यदि पृथ्वी पर जीव नहीं होती तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बादल काला क्यों दिखाई देता है? तो बादल जो है प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। प्रकाश की किरणों से बादल अवशोषित हो जाते हैं, जिसके कारण वो काला दिखाई देते हैं, ऑप्शन ए। वृक्षायुर्वेद के रचयिता कौन है? तो धन्वंतरी थे वृक्षायुर्वेद के रचयिता, धन्वंतरी। किसमें अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो उभयधर्मी में अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिंगवॉर्म बीमारी किस कारण से होती है? तो रिंगवॉर्म बीमारी जो है फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निकोटीन कैफीन क्या है? तो निकोटीन कैफीन जो है एल्केलाइड है, ऑप्शन बी। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एल्केलाइड। हीरा का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों हीरा का आकार जो है चतुष्फलकीय होता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुष्फलकीय। खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? तो खाना खाने के बाद जो है मस्तिष्क से खून का संचरण भोजन पचाने के लिए होता है। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों मूल संविधान में जो था 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि मूल संविधान में बोल रहा है तो मूल संविधान में 8 थी, बट अभी वर्तमान में जो है वो 12 हो गई है। तो इसके लिए आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। पूंजी बाजार का तात्पर्य क्या है? तो पूंजी बाजार के लिए जो है विदेशी विनिमय बाजार जो है वो पूंजी बाजार का तात्पर्य है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। रेशम कैसे पैदा होता है? तो रेशम जो है लार्वा से होता है, और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लार्वा। पेट्रोलियम शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम शुद्धिकरण से तो बहुत सी चीज़ें हैं जो प्राप्त होती है, उसमें गैसोलीन है, बट नीचे जो ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें पैराफिन को हम लोग मार्क कर सकते हैं ऑप्शन के रूप में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, पैराफिन। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण स्थल किसके किनारे पाया गया है? तो गोदावरी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो है दक्षिणी स्थल जो है वो गोदावरी के किनारे पाया गया है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हम लोग करेंगे ऑप्शन ए, गोदावरी। पंजाब हरियाणा में मृदा में लवणीयता के क्या कारण है? तो अत्यधिक सिंचाई का उपयोग। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अत्यधिक सिंचाई का उपयोग। अस्थायी स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास कहते हैं अस्थायी स्थानांतरण को। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 1000 पुरुषों में स्त्रियों की जो संख्या होता है उसे कहते हैं लिंगानुपात। आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक जो थे यहाँ पे नायर है, बट नायकर थे।
नाइकर। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा नाइकर। अम्लीय वर्षा होने का क्या कारण है? तो SO2 प्लस N2O, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। गर्म तेल पर पानी डालने पर आवाज होती है। तो तेल का क्वथनांक जल से अधिक होने के कारण गर्म तेल पर जब पानी डाला जाता है तो आवाज होती है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कौन सा ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बुध दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन ए को, बुध। सुमात्रा द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? तो सुमात्रा द्वीप जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर। डायमंड रिंग कब बनता है? तो डायमंड रिंग जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में बनता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण सूर्य ग्रहण। वायुमंडल के नहीं रहने पर आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देगा। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, काला। कैलोरी के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं, यानी जिसमें कैलोरी अधिक है उसको सबसे पहले रखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग करते चलेंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चीनी, चीज, सेब, आलू, फिर गाजर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। गिनी वॉर्म बीमारी किसके कारण होती है? तो गिनी वॉर्म बीमारी जो है वो दूषित पानी पीने से होती थी और ये अब खत्म हो चुकी है। तो दूषित पानी और पीने और भोजन करने से ये बीमारी गिनी वॉर्म होती थी। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन बी। संविधान संशोधन 86वां के द्वारा 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को शिक्षा मूल अधिकार में जोड़ा गया। इससे पूर्व यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित था? तो ये 45 आर्टिकल 45 में ये बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और ये DPSP में था। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 45। मिट्टी की उर्वरता किस तत्व पर निर्भर करती है? तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। मुगल काल में निर्मित किला किस प्रकार का होता था? तो दोस्तों मुगल काल में जो किला निर्मित होता था वो गुंबद प्रकार का होता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुंबद। कावेरी पत्तनम किसकी राजधानी थी? तो कावेरी पत्तनम जो थी वो चोलों की राजधानी थी। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल। अकबर के दीन इलाही धर्म का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों अकबर के दीन इलाही धर्म का जो उद्देश्य था वो सभी धर्मों में एकजुटता स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था और इस धर्म को अपनाने वाले एकमात्र जो थे वो बीरबल थे। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी धर्मों में एकजुटता स्थापित करना। कुत्तलोत्तम निर्वाचन पद्धति किसने अपनाया था? तो कुत्तलोत्तम निर्वाचन पद्धति ऋषि राजेंद्र चोल के द्वारा अपनाया गया था। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहूदी किसके साम्राज्य में भारत आए? तो यहूदी जो थे चेर साम्राज्य के टाइम में भारत आए थे। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से उच्च भाग की ओर जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन ये दोनों भरी जाती है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। और वहीं एक प्रश्न और आता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन। चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन जो था वृक्षों को बचाने के लिए वो चिपको आंदोलन लाया गया था और ये उत्तराखंड में यह आंदोलन चला था। तो इस प्रश्न को सही उत्तर हम लोग करेंगे वो बी को करेंगे। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन जो है एटक है, जिसको कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इसकी स्थापना 1920 में और इसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एटक। भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश कब जारी किया गया? तो भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश 26 अक्टूबर 1962 को जारी किया गया था। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर करेंगे हम लोग ऑप्शन सी। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो दिए गए ऑप्शन में लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने खुद को बंगाल का टाइगर मानते थे। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो 1990 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो ए नागेश्वर राव को दिया गया था। तो यह प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला? तो ड्यूटीरियम। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ड्यूटीरियम। और जल का जो है वो H2O है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है वो आयोडीन है।
छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन से प्राप्त होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन से प्राप्त होती है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है बढ़ती है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो दूसरे सदन, हम लोग राज्य में जो दूसरे सदन होता है उसे क्या कहते हैं? तो विधान परिषद कहते हैं, विधान परिषद। और यहाँ पे जो आंसर होगा वो संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा पारित विधि द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग को हम लोग एक और नाम देते हैं, वो है अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण भी कहते हैं और ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है 1874 में हुआ था। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। झारखंड निवासी ललित मोहन राय किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ललित मोहन राय जो थे वो चित्रकारी से संबंधित थे। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था, ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श, वो लाखों का ध्यान करता था इसलिए उसे लाख बख्श कहते थे, और ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय, घोड़ा से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ जो था वो कनिष्क को हराया था। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा पेन चाओ। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चैडविक। इसको एक ट्रिक से याद करते हैं हम लोग, आप भी याद कर सकते हैं। NC न्यूट्रॉन, चैडविक, EJ इलेक्ट्रॉन, JJ थॉमसन, और PR यानी प्रोटॉन जो है वो रदरफोर्ड। तो ऐसे आप NC, PR और EJ आप याद कर सकते हैं। एक्सरे का है रुंटगेन। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक्स के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पास्कल का नियम। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वेरकस, क्वेरकस जो है उससे प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरकंटक। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है वो है आर्टिकल 25 के कारण। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन जो होता है वो भारत में होता है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है? तो इसको दोस्त ऐसे समझिए कि जो भी यहाँ बोलेगा उसका उल्टा समझना है। दूरदृष्टि बोल रहा है यानी निकट का दृष्टि चला गया है, निकट का दृष्टि निकट की चीज वस्तु को नहीं देख पाएगा, और इसका जस्ट उल्टा, अगर निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा कि निकट पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, उत्तल लेंस। और वहीं निकट दृष्टि दोष के लिए होता है वो अवतल लेंस, अवतल लेंस होता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग, तो भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग है वो 7516 किलोमीटर के आसपास है। तो इसके नज़दीक में जो आंसर होगा वो 8000 किलोमीटर हम लोग कर सकते हैं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8000 किलोमीटर। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो संथाल परगना में हिजला मेला जो लगता है वो फरवरी के आसपास लगता है और ये है म्यूराक्षी नदी के तट पर। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी म्यूराक्षी। भारत का 90% अबरख झारखंड में पाया जाता है और इस अबरख को क्या कहा जाता है? तो इस अबरख को कहा जाता है रूबी, रूबी वैरायटी का ये अबरख होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और झारखंड के अलावे जो अबरख पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है।
तो इसे भी आप याद करके रखेंगे। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो दोस्तों मुंडा जनजाति का एकमात्र अस्तित्व जो है वो झारखंड में है। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय फूल जो है वो पलाश है। वहीं अगर बात करें तो राजकीय पशु की बात करें तो हाथी है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल का वृक्ष है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलाश। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? तो रॉल्फ फिंच। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉल्फ फिंच। मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है ऑसम ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऑसम ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। अथावाना का मतलब क्या है? तो अथावाना का मतलब जो था वो भू राजस्व विभाग था। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन ए। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ? तो मोपला आंदोलन जो था केरल में हुआ था और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मालाबार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कवि को पंजाब का टैगोर कहा गया है? तो पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा गया है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूरन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानव समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हम लोग करेंगे वो ऑप्शन सी होगा। सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कोल विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में नहीं हुआ? तो बुद्धू भगत, सुरमा और सिगराय के नेतृत्व में हुआ था। नहीं होने की बात कर रहा है तो ऑप्शन होगा इसका डी, जतरा भगत। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है? तो बिरसा मुंडा का जन्मस्थली जो है वो खूंटी में था और उली हातू नाम था, उस जगह का नाम है उली हातू, और इन्हें धरती आबा भी कहते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खूंटी। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो सबसे पहला जो है वो बॉम्बे एसोसिएशन था 1852 में। मद्रास महाजन सभा जो था 1884 में। इंडियन लीग की स्थापना है 1875 और इंडियन एसोसिएशन का 1876। तो हम लोग ऑप्शन में जो देखेंगे वो 1852 पहले एक, फिर 1875 4, फिर 3 2, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। पाटजोल क्या है? तो पाटजोल कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। राज्यपाल का वेतन और भत्ते दी जाती है तो संचित निधि से दी जाती है, कंसोलिडेट फंड से दी जाती है स्टेट के। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू और चांद भैरव दोनों ने किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पेट्रोनोवा के युद्ध में हराया था वो था सर आयरकुट। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर आयरकुट ने। प्रकाश की गति क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? तो वेंगुएला जो है वो शीत धारा है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देंगे? तो उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी सही उत्तर। झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय हैं जिनमें अधिकांश जनजातियों का स्रोत जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 16 का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 16 की नीति जो अपनाए थे वो अकबर थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। नायक समिति का संबंध है? तो नायक समिति का संबंध जो है वो लघु उद्योग से है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो महुआ टाँड़ जो है वो पलामू में नहीं, लातेहार में है। तोपचाची धनबाद में सही है। उद्दवा पक्षी विहार ये साहेबगंज में है और लावालौंग जो है चतरा में है। तो यहाँ पे लातेहार और ये साहेबगंज दोनों गलत है, लेकिन यहाँ पे जो मार्क किया था वो ऑप्शन किया था ये वाला आयोग की तरफ से। इसका आंसर था उद्दवा पक्षी विहार। हम लोग भी वही मान लेते हैं, सी। नेक्स्ट देखते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध जो है वो शब्दकोश के संयोजन से होता है। तो इसके लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शब्दकोश के संयोजन से।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों एस्चुरी बनाती है। महानदी जो है वो डेल्टा बनाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महानदी। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्य की कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होती। इसके सदस्य का कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। इसमें से सही होगा ऑप्शन डी। बट वर्तमान में जो है वो योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह नीति आयोग को लाया गया है, जो कि 2015 में इसकी शुरुआत हुई है। भारत का राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो भारत का राष्ट्रीय आय की गणना होती है सीएसओ के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं, का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। और सावन के महीना में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो सभी, अगर आप लोग को भी टाइम मिले तो सावन में एक बार जरूर दर्शन कीजिए बाबा भोलेनाथ का। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी जवाहर रोजगार योजना। पाइका क्या है? तो पाइका एक नृत्य है झारखंड का। ऑप्शन ए सही उत्तर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो दोस्तों, अकबर द्वारा बनाई गई जो इमारत थी वो पंचमहल थी, जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था महाभारत में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुंडरीक देश। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे वो खड़ग सिंह थे, और महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे, और इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जेपीएससी के टोटल 3 वीडियो में मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे एग्ज़ाम तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्त अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।